कविता सोना के विषय में। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। यह कविता इतनी असरदार होगी कि यदि लोग इसको सुन लेंगे और समझ जाएंगे, इसके अनुसार चल पड़ेंगे, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि सोना का रेट घटने की 99% गारंटी है। 99% सोना का रेट कम हो सकता है एक कविता को सुनने समझने के बाद। तो यदि आप भी चाहते हैं कि सोना का रेट कम हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करिए, और कमेंट में भी बताइए कि आपके इस विषय में क्या विचार हैं। तो समय ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं अब कविता में। ये कविता खास मैंने आपकी सेवा में लिखी है, आपके लिए। सोना तो पीला होता है, मत भूलो, पीला पीला तो टट्टी भी होता है। सोना तो पीला होता है, मत भूलो, पीला पीला तो टट्टी भी होता है। पेट न भरे सोना से फिर भी भाव बढ़े सोना के। पेट न भरे सोना से फिर भी भाव बढ़े सोना के। अरे इंसान क्यों रोता है, सोना तो पीला पीला होता है। मत भूलो, पीला पीला तो टट्टी भी होता है। हो जिसके पास सोना, दिखावे उसे, जिसके पास न हो सोना। झलक देख सोना की जले कलेजा निर्धन का। झलक देख सोना की जले कलेजा निर्धन का। हाँ तभी तो इंसान रोता है, सोना तो पीला होता है। मत भूलो, पीला पीला तो मल भी होता है। हो मजदूर या हो भिखारी, या हो भूखा गरीब, या हो छोटा किसान। हो मजदूर या हो भिखारी, या हो भूखा गरीब, या हो छोटा किसान। आर्थिक स्थिति कितनी भी हो कमजोर, फिर भी सोना को समझे भगवान। सुनते हैं पुराण में सोना सिर धारण कर परीक्षित। सुनते हैं पुराण में सोना सिर धारण कर परीक्षित। राजा जीवन खोता है, सोना तो पीला होता है। मत भूलो, पीला पीला तो मल भी होता है। सोना के कारण बहुतों की गर्दन कट गई, बहुतों ने मारा अपने आप को। सोना के कारण बहुतों की गर्दन कट गई, बहुतों ने मारा अपने आप को। श्रम किया दिन रात, खून पसीना बहाया, और भूल गए माँ और बाप को। सोना के कारण। पीछा छोड़ो घातक सोना का, पीछा छोड़ो घातक सोना का। जरा सोचो मरने के बाद क्या होता है। सोना तो पीला होता है, मत भूलो, पीला पीला तो मल भी होता है। क्यों मरते हो इस सोना में, लोहा से भी गया गुजरा है सोना। क्यों मरते हो इस सोना में, लोहा से भी गया गुजरा है सोना। लोगों के मन में देख के लालच सोना का आता है रोना। इतना है मोह इस सोना से, इतना है मोह इस सोना से, तो ही तो
महंगा होता है। सोना तो पीला होता है, मत भूलो पीला पीला तो मल भी होता है। जानते हैं सबकी महंगा सोना खरीदने के बाद सेकेंड हैंड हो जाता है। जानते हैं सबकी महंगा सोना खरीदने के बाद सेकेंड हैंड हो जाता है। मैं सोमा करता सबसे विनय, तन की ना मन की भूख मिटे, अनाज ही काम आता है। जानते हैं सबकी महंगा सोना खरीदने के बाद सेकेंड हैंड हो जाता है। जानते हैं सबकी महंगा सोना खरीदने के बाद सेकेंड हैंड हो जाता है। मैं सोमा करता सबसे विनय, तन की ना मन की भूख मिटे, अनाज ही काम आता है। हो जिसके ग्राहक अधिक भाव उसी का, हो जिसके ग्राहक अधिक भाव उसी का, आसमानमय होता है। सोना तो पीला होता है, मत भूलो पीला पीला तो मल भी होता है। तो जी हाँ मित्रों, ये रही कविता। इस कविता का भावार्थ यही है कि सोना के पीछे ज़बरदस्ती पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग पुराण भी सुनते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण भी सुनते हैं, तो भागवत पुराण में भी क्या बताया गया कि राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट अपने सर में धारण किया, तो उसके बाद उसकी मति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसके बाद ही राजा गलती करता है। उस गलती के कारण राजा को श्राप मिलता है। गलती ये करता है कि वो एक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल देता है। तो ऋषि तो कुछ नहीं बोलता है। ऋषि का शिष्य उसे श्राप देता है उस राजा को कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से ही पूरा भागवत, मृत्यु के भय के कारण ही पूरा भागवत की रचना हुई है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई राजा परीक्षित को मृत्यु से पहले पहले, फिर भी अटल में मृत्यु आ ही जाती है। तो राजा परीक्षित की मृत्यु का मुख्य कारण सोना है, और सोने कारण ही कई लोगों के मर्डर हो गए। कई बार आपने सुना होगा कि सोना के कारण डाकुओं ने उसको लूट लिया, मार के उसको, और उसका सोना ले गए। सोना हो चांदी हो, अंततः ये आभूषण किस काम के होते हैं? जब मरते हैं लोग तो सब यहीं छोड़ के जाते हैं कि सब लेके जाते हैं। उस कविता में सब कुछ कहा गया है जो मैंने अभी आपको सुनाई। हर एक बात करी गई है कि सोना का कितना महत्व है। कोई महत्व नहीं है सोना। लोहा, अरे लोहा तो उससे कहीं अच्छा है। कम से कम लोहा घर बनाने के काम में तो आता है, सोना तो उस काम में भी नहीं आता। क्या करोगे सोना का? यदि लोग सोना खरीदना बंद कर दें, सोना की कदर करना बंद कर दें, तो सोना का रेट मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि घटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 माह में सोना का रेट कम हो जाएगा। केवल एक साथ लोग ठान लें कि हमें सोना नहीं लेना है, नहीं खरीदना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का समय लगेगा। जब लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो सोना बिकना कम हो जाएगा। जब सोना बिकना कम हो जाएगा, ग्राहक कम हो जाएंगे। सीधी सी बात यही है कि जिस चीज़ की, जिस वस्तु के ग्राहक अधिक होते हैं, भाव उसी का ज़्यादा बढ़ता है। आप मंडी में भी जाके देख लीजिए, मंडी में जब बोली लगती है किसी भी माल की, तो जब उसके ग्राहक अधिक होते हैं तो उसका भाव अधिक होता है, और यदि ग्राहक कम होते हैं तो उसका भाव भी कम होता है। इसलिए सोना को समझो यार, सोना है कौन सी चीज़? सोना के पीछे ज़बरदस्ती क्यों मरे मिट रहे हैं लोग? कोई किसी की गर्दन काट रहा है। कई बार घर में सोना चांदी के पीछे लोगों के विवाद हो जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, खुद मर जाते हैं, किसी को मार देते हैं, कोई डाकू बन जाता है सोना के लिए। ये सोना के पीछे कई बार क्या क्या कुछ, बहुत कुछ हो जाता है। लोगों की गर्दन कट जाती हैं। सोने का अधिक भारी कर्णफूल यदि कान में महिलाएं पहन लेती हैं तो उनका कान फट जाता है। फिर भी
पहनना नहीं छोड़ते हैं लोग। सोने के पीछे ना जाने क्यों पड़े हुए हैं। कोई गरीब हो, निर्धन हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बस सोना सोना। यदि कोई मजदूर भी है, रोज कमा रहा है, खा रहा है, वो भी सोना खरीदने का सपना देख रहा है। यदि 6 रोटी की भूख लगी है तो 5 खा के सो रहा है, 1 रोटी का भूखा सो रहा है सोना के लिए कि पैसा बचा के रख लूँ तो सोना खरीदूंगा। यार सोने के पीछे क्यों पड़े हो। किसी का विवाह हो, सोना सोना, बस सोना। सोना के पीछे जबरदस्ती मरे मिट रहे हैं लोग। सोना के कारण ही कईयों के ब्याह टल जाते हैं, शादी कहते हैं कैंसिल हो गई। दहेज में ही सोना मांग लिया जाता है। सोना के पीछे पड़े हैं लोग। अरे सोना है कौन सी अच्छी चीज यार। समझदार लोग तो सोना को मल जैसा समझते हैं। कोई खास वैल्यू नहीं है सोना की। जबरदस्ती लोग सोना के पीछे मर रहे हैं। किस काम में आता है सोना। अरे यार जिस दिन मरोगे तो क्या सोना लेके जाओगे, मुझे बताइए। आप ले जाएंगे आप सोना? क्या करोगे सोना? क्यों इतना सोना के पीछे पड़े हो? क्यों मरे जा रहे हो सोना के लिए? एक गरीब की शादी होती है, उसके घर में पत्नी आती है, कुछ दिन बाद ही सोना पूछने लगती है कितना है तुम्हारे घर में। मेरी शादी में कितना लेके गए थे, चढ़ाव इतना सा लेके गए थे, क्या करे हो जिंदगी में, क्या कमाए हो। एक मजदूर आदमी यार मजदूरी करके वो अपना पेट भरेगा कि सोना खरीदेगा, जरा सोचिए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि सोने का भाव घटे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ताकि सब तक ये पहुंचे। हो सकता है यदि लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो भाव इसका कंट्रोल होना संभव है। ऐसी बात नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि संभव ना हो। पहले लोग कहते थे ना कि डीजल से कैसे इंजन चलेगा, कैसे एक जगह बैठे बैठे आदमी दूसरी जगह बात कर लेगा, कैसे एक इंसान आसमान में उड़ पाएगा। लेकिन उड़ रहे हैं ना आसमान में लोग, जहाज में, हेलीकॉप्टर में बैठ के। मोबाइल फ़ोन के जरिए आदमी एक जगह बैठे बैठे दूसरी जगह बात कर लेता है। जो कुछ भी संभव नहीं था वो सब संभव हो गया। कभी किसी ने सोचा रहा होगा कि ये बिजली प्रकाश कर देगी, बल्ब जला देगी, ट्यूबलाइट जला देगी, इतने इंजन चला देगी, इतनी सुविधाएं दे देगी। हालांकि बिजली में है तो खतरा ही, लेकिन खतरा के साथ साथ सुविधा भी तो बहुत बड़ी है इसमें। सब संभव है। सोना का भाव कम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई वैज्ञानिक कला नहीं है। सोना का भाव कम करना किसी चीज़ की खोज करना नहीं है। मैं आपको सोना का भाव कम करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं पानी डाल के मोटरसाइकिल चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं पानी से कोई इंजन चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सोना का भाव कम करिए। सोना का भाव कम करना ये आपके हाथ में है। आप सोना का भाव कम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ये जनता के हाथ में है। जनता चाह ले तो सोना का भाव कम हो जाएगा। यदि जनता हड़ताल कर दे कि हमें पूरा 5 साल तक सोना बिल्कुल नहीं खरीद के लाना है बाजार से, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जनता यदि ठान ले तो सोना का भाव उतार देगी। सोना का भाव एकदम घट जाएगा। लेकिन जनता जब चाहेगी तब ना। जनता में तो पागलपन आया है। ऐसा कौन सा मनुष्य, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि कथा न सुनता हो भागवत की। अब भागवत की कथा सीधे स्पष्ट यही कहती है कि सोना, शुरुआत ही वहीं से होती है भागवत की कथा की। सोना कारण ही राजा परीक्षित का राजपाट सब जाता है और मृत्यु समय से पहले आ जाती है, सोना के कारण ही। और यहाँ तक भी बताया गया है कि सोना से ही बुद्धि भ्रष्ट हुई थी राजा परीक्षित की, और होती है। क्या मतलब का ज्ञान आप लोगों को यार, सब जानते हैं आप।
हर गांव में आज भागवत की कथा हो रही है, हर व्यक्ति कथा सुन रहा है मोबाइल से, यूट्यूब से, हर व्यक्ति कथा सुन रहा है टीवी से। किसके पास ज्ञान नहीं? सबके पास ज्ञान है, ज्ञान का, लेकिन उपयोग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जिस ज्ञान का लोग उपयोग नहीं करते हैं वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। तो आपसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी ना मानिए यार, मेरी ना मानो, भागवत की तो मान लो, भागवत की मानिए ना। जो भागवत कह रहा है, भागवत पुराण, कि सोना के कारण ही परीक्षित राजा की बुद्धि मति भ्रष्ट हो गई थी, सोना कारण ही राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। अब तो सोना त्यागो, क्या रखा है सोने में यार? पीला होता है सोना, पीली तो गंदगी भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोहा घर बनाने की कम तो आता है, कम से कम सोना का तो वो भी नहीं बना सकते हैं आप, उतना होगा तब ना बनाओगे। इसलिए जबरदस्ती सोना के पीछे मत मरिए। सोना के कारण ही बहुत विवाद, झगड़ा, डकैती, सब कुछ सोना के कारण होता है। सोना के कारण ही आदमी भरपेट खाना नहीं खाता, रात दिन पसीना खून पसीना बहा रहा है, मजदूरी कर रहा है, पिरा जा रहा है, आदमी शरीर तन को बर्बाद करके रखे हैं सोने के कारण। लोग रात दिन लगे हैं सोना सोना सोना। घर की पूंजी सोना में लगा देते हैं लोग, फिर खरीद के ले आते हैं। वो अब रखा है सोना, कभी पैसा की जरूरत पड़ गई तो उसी सोना को ले जाके सुनार के यहाँ गिरवी रखते हैं। तो गिरवी में कितने में रखते हैं? यदि लाए हैं 50 लाख का, यदि खरीद के लाए हैं तो गिरवी रख जाएगा जैसे 20 लाख का, 25 लाख में गिरवी रख जाएगा, आधे में ही रख जाएगा। समय पे चुका दिए तो ठीक है ब्याज, यदि ज़्यादा समय हो गया तो वहीं डूब गया, तो 50 लाख का सामान 25 लाख में ख़त्म हो गया ना आधा। इतना बड़ा घाटा आप क्यों सह रहे हैं? क्यों जबरदस्ती सोना के पीछे पड़े हैं यार? बस सोना पुराण समाप्त हुआ, इतना ही मैं सोना के विषय में कहूँगा। जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो कुछ भी हो आप कमेंट में बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि पूरे भारत में फैल जाए, ताकि लोगों के कान खुल जाएं। शायद कोई जाग जाए, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई जागेगा, लेकिन हो सकता है कि यदि जाग ही गए यदि लोग, तो गारंटी है सोने का भाव कम हो जाएगा। गारंटी है कि सोने का भाव कम हो, 100% गारंटी है। यदि जनता ठान ले कि हमें सोने का भाव कम करना है, सिर्फ 5 साल ना खरीदे यार सोना, सब हड़ताल कर लेते हैं। जितने भी होते हैं कर्मचारी, सरकारी हों, मास्टर हों, ना सरकारी डॉक्टर हों, सब हड़ताल करके अपनी पेमेंट बढ़वा लेते हैं। जनता भी एक बार हड़ताल कर ले कि हमें सोना नहीं खरीदना है 5 साल तक, सोना का भाव कम हो जाएगा, फुल गारंटी। लेकिन करके तो देखिए यार, जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो लाइक, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। जय सीताराम।